Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय का 8वां श्लोक है। श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म काचन। The yogi who is satisfied by knowledge and discrimination and has conquered the senses remains undisturbed in all circumstances. And for him everything, dirt, stone and gold, as the same. वह योगी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को जीत लिया है, ज्ञान विज्ञान और विवेक को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, ऐसा योगी हर परिस्थिति में अविचलित रहता है, दुखी नहीं होता है। और ऐसे योगी के लिए कोई भी वस्तु लोभ का कारण नहीं बन पाती है। चाहे धूल हो, पत्थर हो या सोना ही क्यों ना हो, सब उसके लिए समान है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमें योगी बनना है, हमें ज्ञान विज्ञान और विवेक से युक्त होकर तृप्त होना है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी विचलित नहीं होंगे। हम प्रशांत रह पाएंगे और प्रशांत व्यक्ति के लिए, योगी व्यक्ति के लिए जीवन में कोई भी वस्तु उसके लोभ का, उसके क्रोध का कारण नहीं बन सकती। ऐसे व्यक्ति के लिए धूल हो, पत्थर हो या सोना ही क्यों ना हो, सब समान होते हैं। व्यक्ति विचलित होगा यदि वासनाएं उसे अपनी ओर खींचती है, यदि क्रोध पर वह व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता, यदि वह व्यक्ति लोभ और लालच का शिकार हो जाता है, तो निश्चित रूप से दुख और विचलन उसके जीवन में आएंगे। परंतु यदि व्यक्ति योगी बन जाए, अर्थात मन को जीत ले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले और परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी
विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा और उसकी यह अवस्था परमहंस जैसी अवस्था बन जाएगी। व्यक्ति का विनाश होता है उसकी वासनाओं से, व्यक्ति का सत्यानाश होता है उसके क्रोध से, और व्यक्ति को पाप के गर्त में ढकेलता है उसका लोभ। यदि हम वासना, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। योगी बनकर सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। सुख, दुख और आनंद, इसको हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है। सुख और दुख हमारे मन के विषय हैं और आनंद हमारी आत्मा का विषय है। स्थितियां यदि अनुकूल होती है तो हम इसे सुख कहते हैं, और मन के लिए जो परिस्थितियां विपरीत होती है उसे दुख कहते हैं। अनुकूल स्थितियों में हमारा मन सुखी होता है और विपरीत स्थितियों में हमारा मन दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख सांसारिक विषय हैं, मन के विषय हैं, परंतु सुख और दुख हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आनंद, और आनंद आत्मा का विषय है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन रहती है, जब आत्मा परमात्मा में समाहित रहती है, तब जो स्थिति बनती है उसे आनंद की स्थिति कहते हैं। और परम आनंद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, मन को आत्मा और बुद्धि के अधीन करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इनसे हमारे अंतकरण का निर्माण होता है। और यदि हमारा अंतकरण हमारी आत्मा से संचालित होता है तो निश्चित रूप से हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु यदि हमारा अंतकरण भौतिकता से, सांसारिकता से संचालित होता है तो हम सुख और दुख तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम जीवन का परम लक्ष्य अर्थात आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, और आत्म कल्याण आनंद को प्राप्त करने में है, परम आनंद को प्राप्त करने में है। और परम आनंद हमें जगत में नहीं मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा। हम सेल्फ हैं, हमारे सामने दो विकल्प है, सराउंडिंग और सुप्रीम। सराउंडिंग हमारे मन का विषय है और सुप्रीम हमारी आत्मा का विषय है। यदि हम सुप्रीम को प्राप्त करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा को आनंद मिलेगा, हमारा आत्म कल्याण होगा। परंतु यदि हम भौतिकता की तरफ जाते हैं, सुख और दुख के भंवर जाल में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, तो यह स्थिति हमारे लिए भटकाव की स्थिति होगी,
और हमें भटकाव की स्थिति से हमें भटकना नहीं है। हमें सीधे सीधे अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है, अर्थात जो परमात्मा है, जो परम आनंद है, हमें उसे प्राप्त करना है। और इस श्लोक में भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि हम योगी बने, हम इंद्रियों को जीते, हम मन को जीते, हम सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।